दावा है ये लिखेंगे पूर्ण रूप से सही होगा, सत्य होगा। आइए देखते हैं इसमें क्या है और कैसे नहीं बनता है। तो आइए देखते हैं आज के इस सुंदर से प्रश्न को, जो बिहार बोर्ड का बिल्कुल नमूना क्वेश्चन बन गया है। ये क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या का मतलब वह संख्या जिसका पूर्ण अनुमान लगाया ही नहीं जाए, अर्थात उस संख्या को हम देखें तो किस रूप में, जैसे 1/3 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, इसका मतलब होता है इस 1 का 3 हिस्सा करना है। आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि 3 हिस्से का 1 भाग बचा हुआ है, तो हम इसको तो समझ सकते हैं ये परिमेय संख्या है, अर्थात इसका पूर्ण अनुमान है। लेकिन अगर हम इसी के बदले में यहाँ लिख दें 1.333 और ये डॉट डॉट दे दिया जाए, इसका मतलब है कि ये आवर्त जो है 3 का ये पूर्ण हो ही नहीं रहा है, आते जा रहा है और अनंत तक आएगा। तो जब अनंत तक आने वाली संख्याएं हैं, मतलब हमको पता ही नहीं है कि अब ये सही में सटीक में कौन सी संख्या है, इसीलिए हम इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक चीज़ और बताते हैं, इस √2 का मान क्या है? सही क्या पूरा मान हम लोग दशमलव में निकाल सकते हैं? शांत होगा? नहीं होगा। अभी दिखने से कितना है आप गिनती गिन करके बता सकते हैं? नहीं, इसीलिए इसको अपरिमेय संख्या कहा गया है। तो ये अपरिमेय संख्या है, तो इसके साथ जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी दे दे तो वो सब के सब अपरिमेय संख्या, सेम यही संख्या नहीं आनी चाहिए। तो देखिए ये भी एक अपरिमेय संख्या ही है, और जब होता है तब एक होता है सिद्ध करिए, नहीं होता है तो सिद्ध नहीं करने के लिए होता है। यही देखते हैं, माना कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले गलत मान लेंगे कि चलिए आप कह रहे हैं कि परिमेय अपरिमेय है, हम मानते हैं परिमेय है। तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा है कि वह संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सके। तो जब हम परिमेय की बात करेंगे तो अंश बटा हर के रूप में लिखा जाएगा। तो इसीलिए हम लिखते हैं कि 3 प्लस जो 2 है √2 ये p/q के रूप में होगा, निश्चित रूप से होगा। अब थोड़ा सा प्रयोग कर लेते हैं, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 और q ये क्या हो गए, इसके हर हैं, तो इनका लघुत्तम निकाल लेंगे तो ये q ही होगा, और 1 से भाग देंगे q आएगा, ऊपर q से गुना हो जाएगा तो 3q, p - 3q या 3q कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इधर बचा क्या √2, और हम पहले से ही कंफर्म है कि √2 तो अपरिमेय संख्या है, तो बस वही बात कह देना है। देखिए चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो जब √2 एक अपरिमेय संख्या है और ये बराबर दिख रहा है, मतलब ये भी अपरिमेय होगा, इसलिए इसको भी लिखें। इसलिए p - 3q/q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब अपरिमेय संख्या है ये डिनोट कर दिए, ये दोनों एक तरफ भी अपरिमेय है, दूसरे तरफ भी अपरिमेय, तो मतलब ये अपरिमेय ही है। इसीलिए अतः हमारा मानना क्या हुआ, गलत हो गया, हमारी मान्यताएं असत्य हो गई, गलत हो गया। अतः इसलिए 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जहाँ तक मुझे लगा मैं समझाने का प्रयास करूँ। आप लोगों को एक टास्क है, किस टॉपिक पर, कौन से चैप्टर पर मैं वीडियो बनाऊं कि आपका 2022-2023 का एग्ज़ाम क्लियर हो, अच्छे से क्लियर हो। चलिए इसी के साथ एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसलिए मैं हट जा रहा हूँ, और जय हिंद।